अगर आप बाहर के स्टेट्स में जाके देखो तो आप देखोगे कि बिहारियों के साथ बहुत ही ज्यादा गंदा व्यवहार किया जाता है, बहुत ही ज्यादा गंदा सोचा जाता है उनके बारे में। इनफैक्ट बिहारी एक गाली है बाहर के स्टेट्स में, चाहे आप महाराष्ट्र में देखो, साउथ इंडियन स्टेट्स में देखो, दिल्ली में देखो, बेंगलोर में देखो, अलग अलग जगह पर जहां आप देखोगे जो कि थोड़े डेवलप हो गए हैं, वहां के लोग अक्सर बिहारी को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई ट्रीट करता है, कुछ लोग ट्रीट करते हैं, या फिर बिहारी वर्ड को एक गाली की तरह देखा जाता है, जबकि बिहारी का बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यानी इतिहास जो है कहीं ना कहीं उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर इंडियन इतिहास में देखा जाए तो बिहारियों का इतिहास, जो बिहार का इतिहास रहा है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा क्या हो गया जिस वजह से बिहार इतना पीछे रह गया, जबकि अदर स्टेट्स बहुत ज्यादा आगे चले गए, इस लेवल पर चले गए कि आज बिहार को बहुत ही नीचे नजरों से देखा जाता है। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिस वजह से बिहार न ग्रो कर पाया और न ग्रो कर पाएगा अगर इन पॉइंट्स को सॉल्व नहीं किया गया। सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस एनवायरमेंट। किसी भी स्टेट की ग्रोथ तब होती है जब वहां प्राइवेट कंपनीज, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज आने को चाहें, वहां इन्वेस्ट करना चाहें। लेकिन बिहार में इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट अभी भी वीक है। किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी कंपनी आएगी तो उसको क्या चाहिए होता है? स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी, बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्किल्ड मैन पावर और सबसे बड़ी बात सेफ लॉ एंड ऑर्डर। इन चीजों की कमी अभी भी बिहार में है। एग्जाम्पल में अगर आप देखो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसे स्टेट्स का एग्जाम्पल हम लें तो उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज्यादा मजबूत बनाया, इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाया कि जो भी इन्वेस्टर्स थे, जो भी कंपनीज थी, कहीं ना कहीं वहां आना पसंद करने लगी। पोर्ट्स, हाईवेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, आईटी हब्स, इन सब चीजों ने उन स्टेट्स को टॉप पर ला दिया। लेकिन बिहार में इन चीजों की पूरी तरह से कमी है। दूसरा रीजन है पॉलिसी और ब्यूरोक्रेसी का स्लो प्रोसेस। बिहार में अप्रूवल्स लेने, लैंड एक्वायर करने और लाइसेंसेस लेने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। एक इन्वेस्टर को अगर एक लाइसेंस लेना होगा तो उसको अलग अलग लेवल पर पहले खिलाना होगा, उसके बाद वो लाइसेंस उसको मिलेगा। प्लस एक बड़ा रिस्क होता है, बाढ़ वाढ़ बिहार में बहुत ज्यादा आता है, डिजास्टर प्रोन एरिया बन जाता है जो कि रिस्क को बढ़ाता है। बिहार अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि बिहार का मार्केट साइज भी बड़ा है। सेकंड है लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो बिहार का जो इकोनॉमी है आज भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है, यानी आज भी खेती बाड़ी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। यानी मोस्टली लोगों का जो आय है, मोस्टली लोगों की जो इनकम है, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, खेती पर डिपेंडेंट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सीजनल होती है, प्लस इसमें प्रॉफिट जो है लिमिटेड है। इसके अपोजिट अगर बिहार में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते जैसे कि टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी हब्स, तब लोकल लोगों को रोजगार मिलता, इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होती। अब देखो इंडिया के जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सब ने क्या किया, अपने रिसोर्सेज को यूज करके, जो भी इनके रिसोर्सेज थे, जो भी इनके स्टेट में प्रेजेंट थी, उनको यूज करके इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट किया। जबकि बिहार का ये सीन है, बिहार का जो रॉ मटेरियल है दूसरे स्टेट में जाता है, लेकिन वहां से जब वो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बन के आता है तो बिहार में ही महंगा बिकता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, बिहार में अगर इंडस्ट्रीज होती तो बिहार के जो यूथ हैं, जो कि माइग्रेंट करके अलग अलग जगह पर जाते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पंजाब, अलग अलग जगह पर उन्हें मजबूरी में जाना पड़ता है, अगर इंडस्ट्रीज होती तो उन्हें यही रोजगार मिलता, यही जॉब मिलता। जब तक बिहार में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग हब्स नहीं बनते हैं तब तक बिहार का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का यूथ जा रहा है दूसरे स्टेट्स में। नंबर 3 है फ्लड्स एंड नेचुरल डिजास्टर। बिहार का जो डेवलपमेंट है एक और रीजन से बहुत ज्यादा स्लो होता है, दैट इज नेचुरल डिजास्टर। बाढ़ बहुत ज्यादा आता है बिहार में, मतलब बिहार के कुछ ऐसे हिस्से हैं, बाढ़ जब आती है वो पूरी तरह से डूबे रहते हैं एक वक्त में। बिहार के कोसी नदी के बारे में पता होगा शायद आपको, जिसको सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ये हर साल बहुत फसल बर्बाद करती है, यानी जिस एरिया में जाती है वहां की फसल बर्बादी होती है, वहां पे पूरी तरह से एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। गांव के गांव पानी में डूब जाते हैं, लोग माइग्रेशन के लिए मजबूर हो जाते हैं कि वहां से वो कहीं और चले जाएं। अगर हर साल इंसान अपने घर, जमीन, रिसोर्सेज बचाने में ही मेहनत करता रहे, मतलब इंसान साल भर मेहनत करके कुछ पैदा करता है, घर बनाता है, फसल उगाता है, और हर साल जब वो तबाह हो जाती है तो हर साल अगर इंसान अपने रिसोर्सेज बचाने में ही लगा रहे तो ग्रोथ कैसे करेगा। इसके अलावा अगर देखो तो बाढ़ की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद हो जाती है, मतलब जो सरकार के द्वारा बनाए गए चीजें होती है, जैसे कि सड़कें हो गई, स्कूल्स हो गए, हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, ये सब वॉश आउट हो जाता है, मतलब जो भी काम किया वो सब खत्म, फिर नया से शुरू करो। हाँ, लेकिन फ्लड मैनेजमेंट और रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स पर अगर काम किया जाए तो बिहार में इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। नंबर 4 है स्किल्ड लेबर माइग्रेशन। बिहार में टैलेंट और स्किल की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ के स्किल्ड जो लेबर होते हैं, यहाँ के स्किल्ड जो लोग होते हैं, टैलेंटेड जो लोग होते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे स्टेट्स में। बिहार के लोग काफी ज्यादा स्किलफुल और टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक बिहारी हूँ, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं ये लोग, बिहार के लोग, लेकिन जब ये जॉब मार्केट में जाते हैं तब जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती इन्हें। इसका रीजन है कि बिहार में जॉब मार्केट बहुत ही ज्यादा वीक है, बहुत सारे लोगों को कोई जॉब नहीं मिलती है, लोग बेरोजगार बैठे रहते हैं। इस वजह से बिहार के टैलेंटेड लोगों को बाहर जाकर माइग्रेट करना पड़ता है, दिल्ली, मुंबई, साउथ इंडिया,
बेंगलोर, अलग अलग पंजाब, अलग अलग जगह पर जाकर ये माइग्रेट करते हैं, वहाँ पर या तो मजदूरी करते हैं या छोटे मोटे जॉब करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है उनके पास। यहाँ तक कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईआईटी ग्रेजुएट्स और काफ़ी हाई लेवल के लोग बिहार के बाहर ही अपना घर देखते हैं, क्योंकि बिहार में उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिखता, क्योंकि बिहार सरकार ने उस तरीके से इंतजाम ही नहीं किए हैं उनके लिए। बहुत ही ज़्यादा ब्रेन ड्रेन सिचुएशन है, जहां टैलेंटेड लोग अपने स्टेट से निकलकर दूसरे स्टेट में जाकर उनकी इकोनॉमी बूस्ट करते हैं। बिहार में ना मैन पावर की कमी है, ना ही टैलेंट की कमी है, लेकिन ये टैलेंटेड लोग, ये स्किलफुल लोग दूसरे स्टेट्स की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, तो बिहार कैसे एक्सेलरेट करेगा। बिहार के गांव में अगर आप जाते हो तो मोस्टली आपको एल्डरली जो एज के लोग होंगे और वुमेन्स आपको दिखेंगी। जो यूथ होते हैं ना, मोस्टली वो माइग्रेट कर जाते हैं। यूथ अक्सर आपको दूसरे स्टेट्स में दिखेंगे, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, साउथ इंडिया, अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे। नंबर 5 है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गवर्नेंस इश्यूज। पिछले कई दशकों से बिहार की जो राजनीति है वो कास्ट बेस्ड चलती आ रही है, यानी कास्ट पर राजनीति चलती आ रही है। बिहार के नेताओं का फोकस राजनीतिक सर्वाइवल पर ज्यादा है, जबकि डेवलपमेंट पर जीरो है। जब लीडरशिप का ध्यान रोड्स, इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, हेल्थ केयर, जॉब क्रिएशन, इन सब से हट करके कास्ट इक्वेशन पर शिफ्ट हो जाए तो उस जगह का डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता है। इस 90 के दौरान बिहार की इमेज एक जंगल राज वाली बन गई थी, जहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी, बिजनेसमैन को किडनैप किया जाता था, किडनैपिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से फ्लरिश कर रही थी। ये इमेज इतनी बुरी हो चुकी थी कि आज भी बिहार को इस इमेज से निकलने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जबकि आज के टाइम में लॉ एंड ऑर्डर काफी ज्यादा सुधरी भी है पहले से। बिहार में पिछले कई दशकों से बिजनेस फ्रेंडली माहौल ही नहीं था, जिस वजह से इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट करने से डरते थे। अगर बिहार में अभी भी बिजनेस फ्रेंडली माहौल क्रिएट किया जाए, जो कि अभी भी कुछ हद तक नहीं है, अगर किया जाए, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए, अलग अलग कंपनीज को अट्रैक्ट किया जाए, इंडस्ट्रीज को बुलाया जाए, तो सिंपल सा लॉजिक है, बिहार का डेवलपमेंट 100% पॉसिबल है। पिछले कुछ सालों से बिहार में गवर्नेंस इंप्रूव हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी डेवलप दिख रहा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग विजन की जरूरत है और एक विजनरी लीडर की जरूरत है जो इस चीज को ढंग से एग्जीक्यूट कर पाए, बिहार में बिजनेस फ्रेंडली माहौल क्रिएट कर पाए, जिस वजह से इन्वेस्टर्स बिहार में अट्रैक्ट हों और बिहार को एक नए लेवल पर लेके जाएं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। बिहार के स्लो ग्रोथ का एक सबसे बड़ा वजह है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हर साल लाखों में लोग जॉब्स मार्केट में एंट्री लेते हैं, जो कि पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, उस पर खर्चा करके आए हैं और उनको जॉब चाहिए अब। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके लिए नौकरियां ही नहीं है, ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवर डिपेंडेंस हो चुका है। ऊपर से खेती लिमिटेड होती है, सीजनल होती है, इनकम लिमिटेड है उसमें। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर बिहार में डेवलप ही नहीं हो पाया। यूथ के पास प्रोडक्टिव वर्क नहीं रहेगा तो फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी बढ़ती जाएगी। तो ये फ्रस्ट्रेशन कभी कभी क्राइम, ड्रग एडिक्शन और अलग अलग नशा में उनको फंसाता है। बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स इस वजह से वो अपना करियर छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें सुटेबल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। बिहार को ग्रो करना है तो उनको जॉब क्रिएशन फोकस्ड मॉडल को अडॉप्ट करना होगा। जब तक जॉब नहीं मिलेगा तब तक गरीबी और माइग्रेशन होता रहेगा, तब तक युवा क्राइम का रास्ता चूज करते रहेंगे। इसीलिए बिहार में कहीं ना कहीं बाहुबली और जो भी गैंगस्टर वगैरह का कल्चर ज्यादा है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ये बिहार के बारे में कुछ हार्श ट्रुथ्स हैं जो कि हैं और एज अ बिहारी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी एक बिहारी हूँ एंड मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें अगर सही होती है तो बिहार वाले बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और वो किसी से भी कम नहीं है। एक बिहारी 100 पे भारी, और ये सच है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाक से लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए।